हरे कृष्ण। हम सभी अपने जीवन में एक बार वृंदावन धाम जाने की इच्छा अवश्य रखते हैं, लेकिन किसी कारणवश हर किसी के लिए वृंदावन तक पहुंचना संभव नहीं हो पाता। यदि किसी कारण आप वृंदावन नहीं जा सकते हैं और आप मुंबई या मुंबई के आसपास रहते हैं तो आप जा सकते हैं अनेकों अवार्ड और यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूर ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड से सम्मानित मिनी वृंदावन यानी गोवर्धन इको विलेज, जो कि पालघर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इस धाम में आप वृंदावन धाम का अनुभव कर सकते हैं। गोवर्धन इको विलेज में आपको लगभग 50 से 60 एकड़ भूमि में पैदल ही घूमना होगा, तो पहले से माइंडसेट बनाकर जाना उचित रहेगा। गोवर्धन इको विलेज यानी मुंबई के पास व्रज धाम का प्रतिरूप, अर्थात व्रज और वृंदावन धाम जैसा अनुभव कराने वाला एक आध्यात्मिक स्थान। इसी कारण से इस स्थान को धाम भी कहते हैं और मिनी वृंदावन भी। शहर की कर्कश, कोलाहल और प्रदूषण से दूर, मन को शांत और एक शुद्ध, सात्विक, भक्तिमय और आध्यात्मिक वातावरण में सांस लेने का परफेक्ट डेस्टिनेशन है गोवर्धन इको विलेज। गोवर्धन इको विलेज इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन की एक परियोजना है। श्री श्रीला प्रभुपाद जी चाहते थे कि जो लोग वृंदावन धाम नहीं जा सकते, उनके लिए यहीं पर ऐसे धाम का निर्माण किया जाए कि उन्हें यहीं पर वृंदावन धाम के दर्शन का फल प्राप्त हो सके। ये एक तीर्थ स्थल है जिसे धाम के नाम से जाना जाता है। ये धाम भगवान श्री कृष्ण का एक पवित्र निवास स्थान है। इस वीडियो में जानेंगे मिनी वृंदावन तक कैसे पहुँचे, यहाँ जाने का सही समय क्या होता है, मिनी वृंदावन की टाइमिंग्स, यहाँ जलपान के क्या ऑप्शन है और यहाँ घूमने में कितना खर्च हो सकता है। हरे कृष्ण दोस्तों, सात्विक वचन की इस वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं कि गोवर्धन इको विलेज तक कैसे पहुँचे। सबसे पहला और बेस्ट ऑप्शन है कि आप बाय रोड अपनी निजी या अपने प्रियजनों की गाड़ी से ही जाएं, क्योंकि गोवर्धन इको विलेज तक के लिए अभी तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अच्छी सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो गूगल मैप्स पर टाइप करें गोवर्धन इको विलेज और निकल पड़े। मुंबई के डाउनटाउन से लगभग 108 किलोमीटर दूर है मिनी वृंदावन यानी गोवर्धन इको विलेज। मुंबई से बाय रोड यहाँ तक पहुँचने में 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर मुंबई से पालघर की ओर आपको जाना होता है। मुंबई से आते समय आपको 2 टोल गेट पार करने होंगे। पहला दहिसर टोल प्लाजा और दूसरा विरार टोल प्लाजा। विरार से 28 किलोमीटर उत्तर की ओर आगे बढ़ने के बाद आप टेन नाका पहुँचेंगे। टेन नाका से 7 किलोमीटर पहले हालोली नाम की जगह है। आप हालोली पहुंचकर एक ब्रेक ले सकते हैं। हालोली में सबसे पहले आपको शिव शक्ति धाम के दर्शन होंगे, जो कि हाईवे से बिल्कुल सटा हुआ है। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही आपको रेस्टोरेंट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। फूड हाईवे रेस्टोरेंट हाईली रेकमेंडेड है। यहाँ पर रीजनेबल रेट पर आपको टेस्टी फूड भी मिलेगा और यहाँ गाड़ी पार्किंग की सुविधा भी अच्छी है। या आप चाहें तो सीधे गोवर्धन इको विलेज पहुंचकर वहां के श्रीनाथ जी कैफे में भी नाश्ता कर सकते हैं, जहां आपको रीजनेबल रेट पर शुद्ध, स्वादिष्ट और सात्विक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। हालोली से आगे बढ़ते ही मनो नाम की जगह है, जहां हाईवे के नीचे से बहती हुई यह सुंदर सी नदी दिखाई पड़ेगी। ठीक इस नदी के बाद एक फ्लाईओवर पड़ेगा, जिसके ऊपर आपको नहीं जाना है। इसी फ्लाईओवर के नीचे है टेन नाका, यहाँ से आपको दाएं मुड़ना है। इस रोड का नाम है वाडा मनो रोड। इस वाडा मनो रोड पर 3 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो आप हमरापुर फाटा पहुंचेंगे, जहां पर आपको यह वाली सकरी मोड़ दिखेगी। इस सड़क के एंट्री पर ही साहिल होटल नाम का एक रेस्टोरेंट है, यहीं से आपको दाएं मुड़ना है। दाएं मुड़ने के बाद इस सकरी, लंबी और घुमावदार सड़क पर 7 किलोमीटर तक यात्रा करें और गलतारे पहुँचे, जहाँ गोवर्धन इको विलेज स्थित है। दूसरा ऑप्शन मुंबई लोकल ट्रेन है। नजदीकी रेलवे स्टेशन है पालघर रेलवे स्टेशन। पालघर से भी गोवर्धन इको विलेज पहुंचा जा सकता है। सबसे पहले आपको पालघर रेलवे स्टेशन पहुंचना है। पालघर रेलवे स्टेशन के बाहर बस स्टैंड है, जहां से आपको गोवर्धन इको विलेज के लिए बस मिल जाएगी। पालघर रेलवे स्टेशन से गोवर्धन इको विलेज 36 किलोमीटर दूर है। पालघर बस स्टेशन से सुबह 7:30 बजे एक बस निकलती है, जो आपको सीधे गोवर्धन इको विलेज पर छोड़ती है। पालघर बस स्टैंड से हमरापुर कल्याण बस पकड़नी है और पालघर से अनानेपाड़ा तक की टिकट लेनी है। पुरुषों का 55 रुपए और महिलाओं का 25 रुपए बस का किराया है। गोवर्धन इको विलेज बस स्टॉप का नाम गलतारे है।
किसी कारण अगर आपको ये डायरेक्ट बस नहीं मिलती है तो आप पालघर से वाड़ा जाने वाली बस पकड़कर मस्तान नाका या टैन नाका पहुँच जाएं और वहां से शेयरिंग ऑटो या डायरेक्ट ऑटो पकड़कर आप गोवर्धन इको विलेज तक पहुंच सकते हैं। ऑटो वाले आपसे 300 रुपए तक किराया लेते हैं। गोवर्धन इको विलेज घूमकर लौटते समय दोपहर को 1 बजे से 2:30 बजे के बीच एक बस निकलती है। अगर आप चाहें तो इस बस से लौट सकते हैं। यदि किसी कारण आपको ये बस नहीं मिलती है तो ध्यान रखें कि आप 5 बजे तक गोवर्धन इको विलेज से निकल जाए ताकि आपको शेयरिंग ऑटो या डायरेक्ट ऑटो आसानी से मिल सके। गोवर्धन इको विलेज के गेट के अंदर आते ही बाईं ओर एक बहुत बड़ा सा पार्किंग एरिया है जहां आप अपनी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर गाड़ी फ्री में पार्क कर सकते हैं। यहाँ कोई पार्किंग चार्ज नहीं लगता। गेट के सामने ही है रिसेप्शन काउंटर। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप यहाँ पूछताछ कर सकते हैं और अगर आप रूम बुक करना चाहें तो यहाँ इंक्वायरी कर सकते हैं। रिसेप्शन एरिया में पीने के पानी की सुविधा है और बगल में ही वॉशरूम की सुविधा भी है। गेट की दाहिनी ओर है ललिता भवन जहाँ निःशुल्क भोजन प्रसाद मिलता है। गेट के अंदर आते ही सर्वप्रथम आपको विघ्नहर्ता श्री गणेश जी के दर्शन होंगे। श्री गणेश जी के दर्शन करके आप मन में हरे कृष्ण का निरंतर जाप करते हुए अपनी वृंदावन धाम की यात्रा शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले पड़ता है गोवर्धन रोप वाटिका। अगर आप चाहें तो घर के लिए यहाँ से अपने पसंद का कोई भी पौधा खरीद सकते हैं। 10 कदम पर आपको गोवर्धन इको विलेज और वृंदावन के सबसे प्रमुख मंदिर यानी श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी के दर्शन होते हैं। आज है 23 नवंबर 2024। अभी इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। जल्द ही यह मंदिर दर्शन के लिए खुल जाएगा। श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी मंदिर के सामने ही यह गिफ्ट शॉप है जहां से आप अपने लिए या अपने प्रियजनों के लिए उपहार खरीद सकते हैं। गिफ्ट शॉप के आगे ही गोवर्धन गौशाला है जहां आप 20 रुपए दान करके गौ माता को घास खिला सकते हैं। गौशाला के सामने ही श्रीनाथ जी कैफे है जहां आपको रीजनेबल रेट पर स्वच्छ, स्वादिष्ट और सात्विक भोजन मिल जाता है। पास ही गोवर्धन अन्न क्षेत्र है जहां निःशुल्क खिचड़ी प्रसादम मिलता है। श्रीनाथ जी कैफे से आगे आते ही आपको वृंदावन के सबसे पुराने मंदिर के यानी श्री श्री राधा मदन मोहन जी के दर्शन होते हैं। यह मंदिर हूबहू वृंदावन के वास्तविक श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर की तरह ही दिखता है। यहाँ दर्शन करके वृंदावन में दर्शन करने का अनुभव होता है। श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर के पास ही है वृंदावन फॉरेस्ट जिसकी टाइमिंग्स है सुबह 10:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक। वृंदावन फॉरेस्ट में एक मैप लगा हुआ है जिसे फॉलो करके आप वृंदावन फॉरेस्ट के ठीक से दर्शन कर सकते हैं। विजिटर्स की सुविधा के लिए परिक्रमा मार्ग बनाया हुआ है और जगह जगह परिक्रमा मार्ग ऐसे निशान लगे हुए हैं ताकि आप इस धाम की परिक्रमा और ठीक से दर्शन कर सके। गोवर्धन इको विलेज वृंदावन धाम का एक प्रतिरूप और आध्यात्मिक स्थान है। इस धाम में आप श्री राधा कृष्ण की लीलाओं की झलकियों के दर्शन कर सकते हैं। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना के पवित्र स्थलों के दर्शन कर सकते हैं। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, भूतेश्वर महादेव, विश्राम घाट और कुछ उद्धार लीलाएं। वृंदावन धाम के श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी, श्री राधा मदन मोहन जी, श्री राधा रमन जी, श्री गोविंद देव जी, केशी घाट, चीर घाट, गोपेश्वर महादेव, बंसीवट, गोकुल के ब्रह्मांड घाट और चिंता हरण घाट जैसे स्थान, साक्षात श्री गिरिराज गोवर्धन जी के दर्शन और मात्र 5 मिनट में आप यहाँ श्री गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा भी कर सकते हैं। यह सभी स्थान साक्षात व्रज धाम के वास्तविक स्थानों के जैसा बनाया गया है। गिरिराज गोवर्धन जी के परिक्रमा मार्ग पर पड़ने वाली कुछ प्रमुख दर्शन स्थलों के दर्शन भी आप कर सकते हैं, जैसे कि पूंछरी का लौठा, सुरभि कुंड, मानसी गंगा, राधा कुंड और श्याम कुंड, श्री गिरिराज गोवर्धन जी मंदिर, गोविंद कुंड, अप्सरा कुंड और पूंछरी कुंड। गोवर्धन में वास्तविक श्री गिरिराज गोवर्धन जी की 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, पर यहाँ गोवर्धन इको विलेज में आप यह परिक्रमा मात्र 5 मिनट में कर सकते हैं। नंदगांव के नंदीश्वर पर्वत पर बने नंद महल के दर्शन कर सकते हैं। बरसाना के श्री राधा रानी के श्री लाडली जी मंदिर का दर्शन भी आप यहाँ कर सकते हैं। गोवर्धन इको विलेज में व्रज के हर मंदिर की हूबहू प्रतिकृति बनाई गई है और व्रज के हर मंदिर की ओरिजिनल फोटो यहाँ स्थापित की गई है, ताकि आप दर्शन करके यह जान सके कि व्रज धाम के वास्तविक मंदिरों में कैसे विग्रह यानी प्रतिमाएं विराजमान हैं।
यहाँ पैदल चलते हुए हरे कृष्ण का निरंतर जाप करें और लंबी लंबी सांसें लेकर शुद्ध हवा अपने भीतर समाने दें। यदि आप मुंबई या मुंबई के आसपास से यहाँ आए हैं तब तो आप सेम डे रिटर्न हो सकते हैं। यदि आप लंबी यात्रा करके आए हैं या आप कुछ समय यहाँ व्यतीत करना चाहते हैं तो आप यहाँ रूम बुक करके रुक भी सकते हैं। अगर बात करें कि गोवर्धन इको विलेज घूमने का सबसे सही समय क्या होता है, तो वैसे तो आप 12 महीने में कभी यहाँ आ सकते हैं, पर नवंबर से फरवरी के बीच यहाँ आना सही होता है। चलिए जानते हैं गोवर्धन इको विलेज की टाइमिंग्स। गोवर्धन इको विलेज में सुबह की मंगल आरती सुबह 4:30 बजे होती है। अगर आप मंगल आरती में सम्मिलित होना चाहें तो हो सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। विजिटर्स के लिए सुबह 1 बजे से शाम 7:30 बजे तक गोवर्धन इको विलेज खुला रहता है। आइए जानते हैं कि यहाँ जलपान के क्या ऑप्शन है। श्रीनाथ जी कैफे में पेड ब्रेकफास्ट सुबह 8 बजे से सुबह 10 बजे तक मिलता है। श्रीनाथ जी कैफे में पेड लंच दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक मिलता है और रात का भोजन शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक मिलता है। ललिता भवन यानी गोवर्धन अन्न क्षेत्र है, जहां आपको दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक निःशुल्क भोजन मिलता है। आप जानते हैं कि एक आदमी का कुल कितना खर्च हो सकता है? यहाँ कोई एंट्री फी नहीं है। यदि आप निःशुल्क प्रसाद पाते हैं तो फूड का भी कोई खर्च नहीं होता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस की बात करें तो अगर आप अपनी निजी वाहन से आते हैं तो जो पेट्रोल, डीजल या सीएनजी का खर्च होगा बस वही। अगर आप लोकल ट्रेन की रिटर्न टिकट लेते हैं तो अधिक से अधिक 100 रुपए। पालघर से गोवर्धन इको विलेज तक का बस का एक तरफ का पुरुषों का 55 रुपया और महिलाओं का 25 रुपया किराया है। अगर आप पालघर से डायरेक्ट ऑटो या टैक्सी करते हैं तो जो भी किराया हो आप बार्गेन कर सकते हैं। अगर आप मस्तान नाका या 10 नाका से ऑटो करते हैं तो एक तरफ का 300 रुपया किराया होता है। यह थी मिनी वृंदावन यानी गोवर्धन इको विलेज दर्शन की संपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो लाइक करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो में यहीं तक। जय श्री राधे कृष्ण।